शक इंसान की बुद्धि को खा जाता है। शक में इंसान न केवल अपने रिश्ते खराब कर लेता है बल्कि दूसरों के साथ ही अपनों की जान लेने से भी नहीं कतराता, हिचकिचाता भी नहीं है। इंसान के सिर पर खून सवार हो जाता है। और ऐसा ही मामला अब यूपी के सहारनपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। पति को था पत्नी पर शक, सटक गया दिमाग और फिर सबको हिला डाला। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी महिला और बच्चों को किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उसके खुद के पति और पिता ने गोली मारी है। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर के सांगाठेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर उसके घर पर पहुंचे। वहां पत्नी और तीनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। वारदात की सूचना पर सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। तुरंत चारों लोगों को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और बच्चे की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब घर में बेटी श्रद्धा को गोली मारी तो पत्नी बचने के लिए खुद और बेटों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन उसने दौड़ाकर उन तीनों को भी गोली मार दी। घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि आरोपी योगेश रोहिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर परेशान था, इसलिए उसने लाइसेंसी पिस्टल से चारों को गोली मार दी। पुलिस ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि योगेश और नेहा के बीच विवाद चल रहा था। योगेश को नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जब तक नेहा गवाही देने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल होगा। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शक इंसान की बुद्धि को खा जाता है। शक में इंसान न केवल अपने रिश्ते खराब कर लेता है बल्कि दूसरों के साथ ही अपनों की जान लेने से भी नहीं कतराता, हिचकिचाता भी नहीं है। इंसान के सिर पर खून सवार हो जाता है। और ऐसा ही मामला अब यूपी के सहारनपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। पति को था पत्नी पर शक, सटक गया दिमाग और फिर सबको हिला डाला। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी महिला और बच्चों को किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उसके खुद के पति और पिता ने गोली मारी है। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर के सांगाठेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर उसके घर पर पहुंचे। वहां पत्नी और तीनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। वारदात की सूचना पर सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। तुरंत चारों लोगों को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और बच्चे की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब घर में बेटी श्रद्धा को गोली मारी तो पत्नी बचने के लिए खुद और बेटों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन उसने दौड़ाकर उन तीनों को भी गोली मार दी। घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि आरोपी योगेश रोहिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर परेशान था, इसलिए उसने लाइसेंसी पिस्टल से चारों को गोली मार दी। पुलिस ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया।
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि योगेश और नेहा के बीच विवाद चल रहा था। योगेश को नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जब तक नेहा गवाही देने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल होगा। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शक इंसान की बुद्धि को खा जाता है। शक में इंसान न केवल अपने रिश्ते खराब कर लेता है, बल्कि दूसरों के साथ ही अपनों की जान लेने से भी नहीं कतराता, हिचकिचाता भी नहीं है। इंसान के सिर पर खून सवार हो जाता है। और ऐसा ही मामला अब यूपी के सहारनपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। पति को था पत्नी पर शक, सटक गया दिमाग और फिर सबको हिला डाला। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी महिला और बच्चों को किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि उसके खुद के पति और पिता ने गोली मारी है। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर के सांगाठेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर उसके घर पर पहुंचे। वहां पत्नी और तीनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। वारदात की सूचना पर सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। तुरंत चारों लोगों को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और बच्चे की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब घर में बेटी श्रद्धा को गोली मारी तो पत्नी बचने के लिए खुद और बेटों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन उसने दौड़ाकर उन तीनों को भी गोली मार दी। घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि आरोपी योगेश रोहिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर परेशान था, इसलिए उसने लाइसेंसी पिस्टल से चारों को गोली मार दी। पुलिस ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है, और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि योगेश और नेहा के बीच विवाद चल रहा था। योगेश को नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जब तक नेहा गवाही देने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल होगा। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।